अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम अंतस यात्रा में। अंतस यात्रा में आज आपने देखा होगा कि आज का विषय है वैदिक नारी आधुनिक संदर्भ। यानी कि आज जो नारियों की स्थिति है वो वैदिक काल से कितनी अलग है और उस समय में नारियों की स्थिति किस तरह से थी, कितना उत्तरोत्तर विकास हुआ या कहीं न कहीं इसमें कुछ घट रहा है, अभी और कितने कार्य की आवश्यकता है, किस बदलाव की आज भी हमको वो चाह है। तो इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नारियों की आज की स्थिति में तब से कितना परिवर्तन है और इन सारी काम के लिए, इन सारी बातों के लिए इस ज्ञान के लिए हमारे पास आज फिर एक साथ यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर शैल वर्मा जी। चलिए बहुत ही आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं। अंतस प्रणाम मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको और आप अन्य जो सभी हमारी टीम के अंतस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं और जो भी इसको सुनने में रुचि रखते हैं, जो भी श्रोता हैं और हमारे सब साथी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है और बहुत-बहुत उनका अभिनंदन है। और अंतस यात्रा, जैसा कि हमारा अंतस फाउंडेशन जो है अंतस यात्रा के लिए ही निर्मित हुआ है, उसकी प्रेरणा अंदर से मिली है कि हम इसी के लिए कार्य करें, इसी के बारे में सोचें। तो अंतस यात्रा यानी अंतर्मन की यात्रा। और जी, हमारी अंतर्मन मन पहले भी हम बोल चुके हैं कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा ये जो मन है, हम सभी के मन है शिव संकल्प वाले हों, शुभ विचारों वाले हों। तो ऐसे अंतस यात्रा में यानी अध्यात्म की यात्रा, अंतस यात्रा में हम सारी यात्राएं दिन भर करते रहते हैं, दुनिया वाली यात्राएं तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब हम एक समय निर्धारित समय पर बैठते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा अध्यात्म का चिंतन किया जाए। और जब हम अध्यात्म का चिंतन करते हैं तो थोड़ा हमें अतीत की ओर भी देखना चाहिए कि यह अंतस यात्रा जो है इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध सभी इसके अधिकारी हैं। तो जो हमारे अतीत काल से मेरा मतलब है वैदिक काल में, इस अंतर जहां से कि अंतस यात्रा की शुरुआत हुई है, वस्तुतः आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही वैदिक काल से हुई है। तो जी, उस समय का भी थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसका आज के समय में लाभ उठाना चाहिए। तो बिल्कुल। आज की जैसा कि आज का टॉपिक है कि वैदिक वैदिक संदर्भ में आधुनिक नारी, वैदिक नारी आधुनिक संदर्भ में। तो जी, आज क्या स्थिति है आज हम सभी जानते हैं, ये देख रहे हैं कि नारियां हर क्षेत्र में, चाहे वो कवित्री हो, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं हो या नेता हो या अंतरिक्ष में कार्य कर रही हो या पायलट हो, वैज्ञानिक हो, हर जगह उन्होंने वर्चस्व दिखा स्थापित दिया है। और बिल्कुल, खेल के क्षेत्र में भी हम लोग रोज ही सुनते हैं कि कितनी महिलाएं विजयिनी हो रही हैं, कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक सभी से देश को गौरवान्वित कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी ये भी सोचना चाहिए कि अभी हम किस दौर से निकल के आ रहे हैं। सभी स्त्रियां जो स्वावलंबी हो रही हैं, सक्षम हो रही हैं, किस दौर से निकल के आ रही हैं, जिसको सभी लोग जानते हैं कि नारियों ने कितनी अशिक्षा झेली है, बाल विवाह के दंश को झेला है, पर्दा प्रथा झेली है और कितनी सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से हर जगह उनको अपात्र समझा गया। ये कितनी खराब बात है कि बिल्कुल, जो विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रांता जो भी थे, वो आकर यहाँ रहे। जब जब यहीं रह गए, बस गए, तो उनके प्रभाव से कितना स्त्रियों पर दुष्प्रभाव पड़ा कि उनको शिक्षा से वंचित होना पड़ा, बाल विवाह की सजा भुगतनी पड़ी और तो और वृद्ध के संग विवाह की उन्हें यातना झेलनी पड़ी और उसके बाद शिक्षा से तो पूरी तरह वंचित कर दिया गया। और उसके पहले जब विदेशी आक्रांता का शुरुआत ही हुआ था, उस समय भी यहाँ की सामाजिक स्थिति ऐसी हो रही थी कि जिस समय बौद्ध काल, जैन काल का समय है, बौद्ध काल उदित होने का समय है, उस समय की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उस समय क्या था कि कर्मकांड का बहुत प्रभाव पड़ा था। कर्मकांड वेदों में दो समझना चाहिए, कर्मकांड है और एक ज्ञान कांड है।
तो कर्म कांड में ये बताया गया है कि मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कौन से यज्ञ करना चाहिए। अगर पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्ट यज्ञ कर लीजिए, स्वर्ग जाने की इच्छा है तो स्वर्ग काम हो यदि स्वर्ग काम किया कर लीजिए, और हर संस्कार में यज्ञों का विधान है। और ये देखिए कि यज्ञों में स्त्रियों को मना कर दिया, उनको वेद मंत्रों के पढ़ने से मना कर दिया कि वो अधिकारिणी नहीं है। तो उस समय भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हो रही थी। जबकि जो वैदिक काल है, वैदिक काल से मेरा मतलब है वैदिक काल का पाश्चात्य विद्वानों ने भी बड़ा आकलन किया और भारतीय विद्वानों ने भी आकलन किया है। तो जो मैक्स मूलर थे उन्होंने तो 1200 ईसा पूर्व वेदों का समय माना, जैकोबी ने 4500 ईसा पूर्व माना, विंटर ने कहा कि 2000 से 2500 ईसा पूर्व वेदों का समय है। लेकिन आप ये देखिए कि जब अभी हमने जन्माष्टमी मनाई और कितना शोध करके लोगों ने निकाला कि आज से 5248 वर्ष पूर्व कृष्ण हुए थे, यानी उस समय महाभारत का युद्ध तो आज 2000 इधर के मान लीजिए और 3000 उधर के, तो 3000 वर्ष पहले तो महर्षि व्यास थे जिन्होंने की महाभारत लिखी और सारे वेदों को वो किया, व्यवस्थित किया, और पुराण उपपुराण सारे बहुत कुछ दिया। तो वेदों का काल तो उससे पहले चला गया ना, राम का समय उससे पहले गया और राम के समय से पहले वेदों का समय हुआ। तो मुझे तो तिलक का मत ज्यादा ठीक लगता है। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने नक्षत्रीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार 6500 ईसा पूर्व वेदों का काल माना है। तो जो हम बात करेंगे, जो उदाहरण देंगे, तो 6500 ईसा पूर्व से और 4500 ईसा पूर्व के बीच में के समय में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, भारतीय स्त्रियों की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस समय अब एक बार और नजर डाल लेते हैं कि स्त्रियों ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। शिक्षा, अशिक्षा, शिक्षा से वंचित हो जाने से समाज पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि जब शिक्षित नारी होती है तो भी उसके बच्चे भी सुशिक्षित होते हैं। केवल गुरुकुल में जाने से, विद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ने से नहीं होते, घर में उसको माँ से जो शिक्षा मिलती है उससे भी ज्यादा सुशिक्षित होते हैं। तो शिक्षा से तात्पर्य हमें साक्षरता से नहीं लेना चाहिए कि हम स्त्री को केवल साइन करना सिखा दें और प्राथमिक शिक्षा दिला दें 5 तक या 8 तक दिला दें, हाई स्कूल तक करा दें और कहें कि बस चिट्ठी पत्री लिख लेगी और रामायण पढ़ लेगी। तो ये कोई साक्षरता नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। और ये इसको जो है इससे स्त्री को शिक्षित मानना उचित नहीं। और दूसरा बाल विवाह, यानी बाल विवाह और पर्दा प्रथा दो ऐसी कुरीतियां आई हैं जो कि विदेशी आक्रमणकारियों के होने से आई, क्योंकि यहाँ अपनी बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि उनका शीघ्र विवाह कर दी जाए और अपने ससुराल में जाए, वहां संरक्षण में रहें। तो सुशिक्षित होकर विवाह करना और अबोध अवस्था में ही विवाह कर देना, किसी के साथ भी शादी कर देना, ये उचित नहीं है। तो विदेशी आक्रमण होने पर बच्चियों को सुरक्षा की दृष्टि से बाल विवाह उनके लिए अपनाया गया। और पर्दा प्रथा भी सुरक्षा हेतु ही अपनाया गया था, लेकिन पर्दा प्रथा भी उनके स्वावलंबिता में, उनकी शिक्षा में बाधक बनता है, इसलिए उसका भी निषेध किया गया। अब जो कुरीतियां पनपी तो पनपी, इससे प्रभाव क्या पड़ा स्त्रियों को कि पहली बात स्त्रियों की शिक्षा बाधित हो गई, उनकी सार्वजनिक गतिविधियां बाधित हो गई। यानी जो नारी सभा में बैठकर बात करती, वहां आप देखते हो ग्रामीण पंचायतों में वो एक तरफ सिर झुका के खड़ी रहती है, हाथ जोड़ के, अपनी बात भी नहीं कह सकती, है ना। तो उसकी सामाजिक गतिविधियां और सामाजिक समारोहों में उसकी उपस्थिति, ये सब प्रभावित हुए। और किसी भी राष्ट्र के विकसित होने का आकलन इसी से किया जाता है कि वहां की स्त्रियां कितनी सुशिक्षित हैं और कितना बातों को समझ रही हैं, सामाजिक समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को और भी समस्याओं को कैसे समझ रही हैं, उसी से उस देश की सभ्यता का आकलन किया जाता है। तो जो प्राचीन वैदिक काल की चर्चा मैं इसी संदर्भ में करना चाहती हूँ कि प्राचीन वैदिक काल में हम देखते हैं कि उस समय स्त्री पूरी तरह से सुशिक्षित थी, स्वावलंबी थी और उसको पूरा अधिकार था कि वो चाहे वो ब्रह्मवादियों की सभा हो, राज्यसभा हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह वो
अपनी बातों को एक्टिव रचनात्मकता से सहयोग देती थी। ये और उसका काफी सम्मान था, हर तरह से सम्मान था। तो यहाँ पर यानी और देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा था। जो वैदिक काल में स्त्रियां सम्मानित थी, सुशिक्षित थी, तो उसके बाद जब 500 ईसा पूर्व में हमारी स्मृतियां लिखी गई, मनुस्मृति सबसे श्रेष्ठ प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है, तो उसमें नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा गया और उनके लिए क्या कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इससे सभी लोग परिचित हैं आप लोग। यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। ये पूजा का अर्थ क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पूज्यन्ते मतलब सम्मानित की जाती हैं, जिनको सत्कार पूर्वक रखा जाता है, जिनकी बातों को महत्व दिया जाता है, वहां नारियों, जहां नारियों का सम्मान होता है, यानी जहां नारियां प्रसन्न रहती हैं। और तो क्या होगा, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, शांतिमय रहेगा। और जब घर की शांति रहेगी तो संतानें भी उत्तम होंगी, उत्तम शिक्षा ग्रहण करेंगी, उत्तम ऐश्वर्य आदि गुणों की वृद्धि होगी। लेकिन जहां अनादर होगा वहां क्या होगा, उस परिवार में अशांति रहेगी और अशांति के कारण बाकी सारी क्रियाएं अपने आप ही निष्फल होने लगेंगी। तो इस तरह से यानी उसका प्रभाव, चाहे और याज्ञवल्क्य की स्मृति देखिए, उसमें तो कन्या भ्रूण हत्या का घोर निषेध, घोर पाप बताया गया है। हर चीज का ये स्मृतियां क्या है, आचार संहिता है, सब चीजें उसमें वर्णित है, सब बताया गया है। तो अब हम वैदिक देखें, वेदों में क्या कहा गया, देखिए 2-4 उदाहरण वेदों के बताती हूँ मैं यहाँ पे मन में कि अगर निषेध तभी किसी चीज को बताए जब वो पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है, उस समय में तब वो सही और गलत के आकलन पे आता है। जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कहीं सामने नहीं आती है, तब तक उसके ऊपर विचार करने की कोई बात नहीं होती। यानी कि उस समय भी ये स्त्री भ्रूण हत्या और जिस तरह की कुरीतियां थी पूरी तरह से व्याप्त हो चुकी थी। जरूर कुछ होता होगा, प्राप्त हुआ होगा, तभी उन्होंने नियम बनाया कि ऐसा कोई ना करे। तो वहां देखिए वेद में क्या कहा गया, सहस्त्र वीर्यासी सा मां जिन्म, यानी नारी क्या कहा गया, सहस्त्र वीर्या, सहस्त्र माने हजारों, हजारों पराक्रम वाली, यानी नारी अपने पराक्रम को अनेक प्रकार से प्रकट कर सकती है। सहस्त्र वीर्या असाधारण आत्मशक्ति का परिचायक है। यदि उसको सहस्त्र विद्या कहा गया, इसके मतलब कि वो शक्ति संपन्न है और दूसरों को पराक्रम करने की प्रेरणा भी देती है और स्वयं भी पराक्रम करती है। वो पूरी तरह से शक्ति का संचार करने में सक्षम है। और तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है, इंद्राणी, इंद्राणी को जो स्त्रियों की सेना होती थी उसका प्रमुख बताया गया है। इंद्राणी को सेना की देवता कहा गया है। और ये भी कहा गया कि जिसकी सेना निस्तेज हो, जिसकी सेना अपने को बलहीन महसूस करती हो, तो उनके लिए कहा गया है कि वो इंद्राणी की सेना की क्या करें, उनके निमित्त यज्ञ में आहुति दें, इंद्राणी के निमित्त यज्ञ में आहुति दें, इससे उसकी सेना सबल हो जाएगी और वो सेना में तेजस्विता लाती। इंद्राणी को सेना में तेजस्विता लाने की देवी मान लिया गया, शक्ति स्वरूपा माना गया। यानी ये तो उस समय की नारी के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि जब युद्ध हो तो उसके लिए इंद्राणी भी अपनी सेना तैयार रखती हैं और उनका तेज इतना है कि जो बाकी सेनाएं हैं अपने तेज को बढ़ाने के लिए उनको यज्ञ में आहुति देती हैं। और ही उनको अबला या नारियों को जो अबला कहा जाता है, क्योंकि वे लज्जाशील हैं, सुकुमार हैं, इसलिए उनको कहीं कहीं अबला कह दिया जाता है। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री अबला या निर्बल नहीं है, वो तो वीर है, स्वयं वीरांगना है, वीरों की जननी है, वीरों की पत्नी है। अब बताइए, जो वीरों की पत्नी है, वीरों की जननी है, स्वयं वीरांगना है, तो अब और जिसके अंदर इतना आत्मबल है, तेज बल है, तो वो अबला कैसे हो सकती है। उसमें साफ साफ मना किया गया है कि स्त्री को अबला नहीं कहना चाहिए। तो जो स्त्रियां निर्भीक और निष्कोच हैं वही नेतृत्व कर सकती हैं। तो जब हम इंद्राणी देखते हैं तो वो नेतृत्व करने वाली हैं। तो क्या हुआ कि वो निर्भीक है और निसंकोच है, ऐसी स्त्रियां ही नेतृत्व कर सकती हैं। और उषा, जो प्रातःकालीन उषा है, उसको भी एक देवी दिव्य शक्ति के रूप में माना गया है और कहा गया है कि वो
नवीन शक्ति से युक्त होती हुई ज्ञान का प्रकाश फैलाती हुई आती है, और उसमें इतना तेज है कि सभी को वो सजग कर देती है, अंधकार दूर कर देती है, और जितने भी विश्व के प्राणी हैं सब चेतना से युक्त हो जाते हैं, कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय की नारी अध्यवसाय से युक्त थी, आत्मानुशासन से भी युक्त थी, और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थी। और भी अब ये भी एक आता है कि यहाँ सब लोग पुत्रों को ही चाहते हैं, पुत्रियों को नहीं चाहते, ऐसा अनुभव में भी कभी कभी आया ही है। लेकिन हाँ, वेदों में देखिए क्या कहते हैं, जो माता गर्भिणी माता है वो क्या प्रार्थना करती है, मम पुत्राः शत्रुहणाः मैं दुहिता विराट। माता क्या प्रार्थना करती है कि अगर मेरे पुत्र हो तो शत्रु हंता हूँ, शत्रुओं को मारने के लिए यानी पराक्रमी हो, और मैं दुहिता विराट, मेरी पुत्री जो हो वो विराट हो। विराट माने तेजस्वी हो, तेज से युक्त हो, हर प्रकार से वो सक्षम हो। तो वहां पर दुहिता के लिए प्रार्थना की गई है कि मम पुत्रा शत्रुहनो और मैं दुहिता विराट। तो कहने का मतलब है कि वैदिक काल में नारी को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, और इसके लिए तमाम स्त्रियां जो है स्वयं ऋषिकाएं हुआ करती थी। जैसे ऋषि हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, जो मंत्र का साक्षात दर्शन करते हैं, जो दृष्टा होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और स्त्रियां भी ऋषिका हुआ करती थी, इसके मतलब कि उनको पूरी तरह शिक्षा का अधिकार था। और उपनयन संस्कार जैसे लड़कों का होता था वैसे ही लड़कियों का भी होता था। उपनयन संस्कार होने के बाद वे जो है गुरुकुल में प्रवेश लेती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी, और स्नातक होने के बाद एक विकल्प रहता था कि वो चाहे तो अपने ये है कि कन्या युवानम विद्यते पतिम ब्रह्मचर्येण, कन्या युवानम पतिम बिंदते ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य को धारण करती हुई स्नातक करके वो युवानम पतिम बिंदते, जो उसको ठीक लगता है, अपनी योग्यता के अनुसार लगता है, ऐसे युवक पति को वर्ण किया करती थी। यानी उस समय बाल विवाह नहीं था, शिक्षा का था। और आजादी थी उस समय। हाँ, तभी तो कहा। और वेद मंत्रों का तो पूरा अधिकार था, जब वो रचना ही करती थी, वेद मंत्रों की रचना नहीं होती, दर्शन होता है उनका, साक्षात ध्यानावस्था में स्वयं मंत्र आविर्भूत होते हैं उनके मनोजगत में। तो ऐसी वो ऋषिकाएं थी। तो उन ऋषिकाओं को कैसे कहा जा सकता है कि उनको वेद मंत्रों का अधिकार नहीं था? क्योंकि जब भी कोई यज्ञ करता था तो यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक था। और क्या लिखा है, इमम मंत्रम पत्नी पठेत। कई मंत्र हैं, उसमें लिखा है इमम मंत्रम पत्नी पठेत, पत्नी पठेत। इसकी माने वो शिक्षित थी तभी तो मंत्रों को पढ़ती थी। यज्ञ के समय जब वो मंत्रों को पढ़ती थी, इसके मतलब पूरी तरह शिक्षित थी, उसको वेद मंत्रों का पूरा अधिकार था। तो ये इस तरह से हम चाहे जिस क्षेत्र में देखें, और महिलाओं को आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो गृह की स्वामिनी हुआ करती थी। तो जब अगर उनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होगा तो परिवार को स्वस्थ कैसे रखेंगी उसकी। और उनको अर्थशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी कि घर की सार संभाल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए उनको अर्थ ज्ञान होने की आवश्यकता है कि पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे प्रबंधन करना है। तो उसका भी स्पष्ट उसका मंत्र है कि इनको अर्थ प्रबंधन के लिए सिखाया जाए, इनको आयुर्वेद की शिक्षा दी जाए। और जब वो विवाह कराती थी तो उनके लिए मंगल कामना क्या है, इहैव स्तम मा वियोस्तम विश्वमायुर्विस्मृतम, यानी इहैव स्तम, तुम अपने पति के साथ यही रहो, यही मतलब इस लोक में ही रहो, माँ वियोस्तम, तुम्हारा एक दूसरे से कभी वियोग ना हो, विश्वमायुर्विस्मृतम, और तुम पूरी आयु जियो, क्रीडंतो पुत्रैर्नप्तभिः, और अपने पुत्रों और नाती पोते के साथ मोद मानव स्वगृहे, अपने गृह में आनंदित होकर हो। मोद मानव, मोद मानव शब्द देखिए कि उनको प्रमुदित होकर रहे। और साम्राज्ञी स्वसुरे भव, साम्राज्ञी स्वसाम भव, यानी उसको शिक्षा दी जाती है कि तुम अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से अपने ससुर के हृदय की साम्राज्ञी बनो, सास के हृदय की साम्राज्ञी बनो,
नानांदरी साम्राज्ञी हो, अपने नंद और देवर के साथ भी तुम अपने अच्छे व्यवहार से अपना वर्चस्व जमा लो। तो अब आजकल तो स्थिति बदल गई है, धमकाने की, और दुनिया भर के कानून नियम बन गए हैं, है ना। तो उस समय ये नहीं था। इस समय कह रहे अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से, अपने प्रबंधन से सबको अपने वश में कर लो। और स्त्री आज के भी लिए वही दीर्घायु की कामना, और आज भी कहीं मिली आपको? स्त्रियों के लिए दीर्घायु की कामना कहीं नहीं मिली ना। लेकिन कहा है दीर्घतायु सविता कृणोतु, उसके लिए भी प्रार्थना की गई है कि तुम्हारी आयु दीर्घ करे, सविता तुम्हारी आयु को दीर्घ कर दे। तो ऐसे ही प्रसंगों में अब एक मैं गार्गी का प्रसंग लेती हूँ वैदिक काल में। जी, 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 बिल्कुल। गार्गी वाचक नबी, ये ब्रह्मवादिनी थी, और ये इतनी अधिक मतलब प्रतिभाशाली थी, कुशल वक्ता थी। और जनक की सभा में जैसे ब्रह्मवादी ऋषिगण इकट्ठे होते थे, वहां वो भी इकट्ठी हुआ करती थी। जैसे अन्य ऋषियों के शिष्यगण होते हैं, ऐसे उनकी भी शिष्याएं हुआ करती थी। तो अच्छा, जो गार्गी हैं, वो सभी ऋषियों के साथ, जो ब्रह्मवेत्ता ऋषि हैं, जो तत्वज्ञ ऋषि हैं, उनके साथ जनक की सभा में विराजमान रहती थी। तो एक बार जनक ने सोचा कि इतने ज्यादा ब्रह्मज्ञानी इकट्ठे हैं, तो इनकी परीक्षा ली जाए कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है। तो उन्होंने 1000 गऊओं की सींग, अब कहीं आता है कि सोने से मढ़ा दी, कहीं आता है कि सोने की मोहरें एक थैली में करके उनकी सींग में लटका दी। 1000 सोने के मुद्राएं जो थी वो करके लटका दी, और कहा कि जो अपने को श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझता हो, वो इन 1000 गौओं को अपने पास ले जाए। अब हजारों गौएं मौजूद हैं, और सारी सभा मौजूद है। वहां साकल्य ऋषि हैं, उद्यालक ऋषि हैं, और भुर्जु ऋषि हैं, कलोण ऋषि हैं। मतलब ऋषियों की तो सभा ही है, कितनों का नाम लिया जाए। वहां गार्गी भी उपस्थित हैं। तो थोड़ी देर तक तो कोई कुछ बोला ही नहीं। तो ऋषि याज्ञवल्क्य थे वहां पर, वो उस समय के श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ थे, तत्वज्ञ थे। उन्होंने कहा, अपने शिष्य से कहा कि ये सौम्य, इन गायों को हाँक के ले चलो, अपने आश्रम में हाँक के ले चलो। तो तब सभी के अंदर खलबली मच गई सभा में कि अरे ये तो अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझ रहे हैं और गायों को हाँक के ले जा रहे हैं। तो उनका जनक का शिष्य था अश्वल। अश्वल ने विरोध किया कि तो आप अपने को कैसे इतनी सभा के बीच में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझ रहे हैं, और आपने किसी से वो भी नहीं किया, और गायों को हाँक कर ले जाने का आदेश दे दिया। तब अश्वल याज्ञवल्क्य से तमाम प्रश्न करते हैं, और उनसे प्रश्न करते ही रहते हैं, और भी करते हैं। तब गार्गी जो है वहां पर उपस्थित थी, और उस गार्गी ने, गार्गी वाचक नवी, वचक इनके पिता का नाम है, और गर्ग इनके गोत्र का नाम है, इसलिए कहते हैं गार्गी वाचक नवी। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय के 5वें खंड में इसका वर्णन है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का। तो गार्गी कहती है, हे ऋषिवर, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और इस सभा से मैं अनुमति मांगती हूँ कि क्या मैं इनसे प्रश्न पूछूं। तो सभी एक स्वर से उसको अनुमति देते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए कि सारे हाँ, पुरुष हैं और उसको अनुमति दे रहे हैं कि हाँ हाँ पूछो तुम। ये भी एक सम्मान का ही वो है, संकेत है। तो गार्गी कहती है कि हे ऋषिवर, यदि आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैं अपने को ज्ञानी नहीं समझता हूँ, मैं तो जो भी ब्रह्मनिष्ठ हो उसको प्रणाम करता हूँ, लेकिन इन गायों को ले जाने की मेरी इच्छा है, मुझे आवश्यकता है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। तो गार्गी कहती, ठीक है, मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। आपको ये व्यक्त करना होगा कि आप इस योग्य हैं, तभी इन गायों को ले जा रहे हैं। तब फिर वो प्रश्न पूछती है, कहती है कि यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तभी आप इन गायों को ले जाने के अधिकारी होंगे। तब कह देते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं, ठीक है, पूछो। गार्गी कहती है कि जल में सब कुछ घुल जाता है,
तो फिर ये जल किस में घुलता है? जल में सब कुछ विलीन हो जाता है, घुल जाता है, तो ये जल किस में विलीन होता है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं जल तो अंततः वायु में मिल जाता है। गार्गी कहती है जल वायु में मिल जाता है, तो फिर वायु किससे मिल जाता है? तब वो कहती हैं कि वायु जो है अंतरिक्ष लोक में मिल जाता है। अब गार्गी कहती है ठीक है, अगर अंतरिक्ष लोक में मिल जाता है तो अंतरिक्ष लोक किस में मिलता है? ये गंधर्व लोक में, अंतरिक्ष लोक जो है वो गंधर्व लोक में मिल जाता है। फिर क्वेश्चन होता है कि गंधर्व लोक किस में मिल जाता है? वो कहते हैं आदित्य लोक में मिल जाता है। याज्ञवल्क्य के उत्तर है कि आदित्य लोक में मिल जाता है। तो गार्गी कहती है आदित्य लोक किस में मिल जाता है? याज्ञवल्क्य कहते हैं आदित्य लोक चंद्र लोक में मिल जाता है। फिर गार्गी कहती है तो फिर चंद्र लोक किस में मिलता है? कहते हैं नक्षत्र लोक में मिल जाता है। नक्षत्र लोक किस में मिल जाता है? याज्ञवल्क्य कहते हैं नक्षत्र लोक देवलोक में मिल जाता है। तो कहते हैं देवलोक किस में मिल जाता है? कहते हैं इंद्र लोक में मिल जाता है। इंद्र लोक किस में मिल जाता है? प्रजापति लोक में मिल जाता है। कहते हैं प्रजापति लोक किस में मिल जाता है? कहते हैं ब्रह्म लोक में मिल जाता है। और फिर एक्चुअली क्या था कि गार्गी सृष्टि के रहस्य को जानना चाहती थी, इसलिए ऐसे प्रश्न कर रही थी। अब उसके प्रश्नों को सुन करके याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी, यदि तुम अति प्रश्न करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तुम इतने ज्यादा प्रश्न कर रही हो कि तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो गार्गी विनम्र भाव से चुप हो जाती है। और उसके बाद फिर दूसरे ऋषि उनसे प्रश्न उत्तर करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में गार्गी कहती है कि जैसे शत्रु के सामने युद्ध, काशीराज विदेहराज युद्ध के सामने धनुष से डोरी हटा लेने के बाद भी फिर से डोरी चढ़ाते हैं और उसमें दो सर का संधान करके अपने शत्रु पर सर संधान करते हैं, उसी प्रकार अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ और पूरी सभा इसकी सम्मति दे। तो सब लोग सम्मति देते हैं, याज्ञवल्क्य भी उसे सम्मति देते हैं और फिर दोबारा वो 2 प्रश्न करती हैं। कहती हैं कि स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ है और पृथ्वी लोक से नीचे जो कुछ है और इनके मध्य में जो कुछ है और जो हो चुका है और जो उनको अभी होना है, ये सब किससे ओतप्रोत है? इस सब के अंदर क्या है? तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, उत्तर देते हैं कि हे गार्गी, पृथ्वी लोक से ऊपर, पृथ्वी लोक से नीचे, स्वर्ग लोक से ऊपर और सर्वत्र अक्षर तत्व है और अक्षर तत्व के अधीन ही ये सारी सृष्टि है और जो अक्षर तत्व को नहीं जानता उसका यज्ञ करना, तप करना सब बेकार है। तब गार्गी याज्ञवल्क्य के उत्तर से प्रभावित हुई और सभा में उनका बहुत ही आदर किया और पूरी सभा में उनको परम ज्ञानी घोषित किया और याज्ञवल्क्य की प्रशंसा की। तथा इसमें जो ये सभा में प्रश्नोत्तर हुआ, इसमें वस्तुतः अहंकार का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये प्रश्न था कि अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान किसे है, किसे नहीं है। और अक्षर ब्रह्म क्या है? वही आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है। तो अब याज्ञवल्क्य सचमुच में विजेता थे और गायें उनकी थी। तो इस तरह से जो गार्गी थी वो आजन्म ब्रह्मचारिणी थी। आजन्म ब्रह्मचारिणी थी, वो एक युग की प्रवर्तक नारी थी और विदुषी थी और उनका दार्शनिकों में विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट दार्शनिक थी। तो ये तो एक उदाहरण है कि उस समय के समाज में स्त्रियों के प्रति क्या चिंतन है, उस समय के समाज के स्त्रियों के प्रति चिंतन को ये प्रदर्शित कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा एवं ज्ञान में पूर्णतः सक्षम थी, सम्मान का पात्र थी और उस समय इस ज्ञान की सब, राजनीति हो चाहे युद्ध हो, स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ये हमें समझना चाहिए। अब एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। ये सब जानते ही होंगे आप लोग। तो कात्यायनी गृह कार्य में दक्ष थी और बहुत अच्छे से अपना
गार्हस्थ जीवन बिताती थी। और जो दूसरी थी मैत्रेयी, वो भी ब्रह्मवादिनी थी। मैत्रेयी जो थी वो ब्रह्मवादिनी महिला थी। तो जब गृहस्थ आश्रम होने के बाद याज्ञवल्क्य ने कहा कि अब मैं गृहस्थ छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, संन्यास की ओर जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी धन संपत्ति है, पशुधन है, धन है, कृषि है, वो सब तुम दोनों में बांट दूं, और तुम लोग जो है इनको आपस में मिलकर रहो। धन का अगर बंटवारा हो जाएगा तो दोनों में कलह भी नहीं होगा। तो मैत्रेयी कहती हैं कि भगवान, यदि आप मुझे सारी पृथ्वी का भी धन दे दें तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? क्या मुझे उससे अमरतत्व की प्राप्ति हो जाएगी? तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, धन से कोई अमृतत्व नहीं प्राप्त करता। धन से तुम सांसारिक सुख सुविधा से संपन्न हो जाओगी, सांसारिक यात्रा जैसे चाहोगी वैसे करोगी, लेकिन तुम उससे अमरता को नहीं प्राप्त कर सकती। तब मैत्रेयी कहती हैं कि जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती, अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे अमृतत्व का साधन बताइए, और मुझे आपके धन संपत्ति लेने का कोई रुचि नहीं है। तब याज्ञवल्क्य उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें अमृतत्व का साधन बताता हूं, और तुम इसे सुनकर निश्चिंत रहो। तब जो है वो कहते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यानी यदि कोई कहे कि पत्नी किस लिए प्रिय है, तो पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, बल्कि किस लिए प्रिय है? आत्मसंतुष्टि के लिए प्रिय है। पति 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 के लिए प्रिय नहीं है, बल्कि वह भी अपने प्रयोजन के लिए प्रिय है। इसी को उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनः तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होते, वो भी अपने लिए, अपने प्रयोजन के लिए ही प्रिय होते हैं। इसी तरह कहते हैं कि धन संपत्ति, जो कुछ भी संसारिक चीजें, वो सब इसलिए नहीं प्रिय है कि वो वस्तुएं हैं, बल्कि इसलिए कि उनसे हमें सुविधा मिलती है, अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए उनको हम प्रिय कहते हैं। अंत में कहते हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य मैत्रेयी आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विज्ञातम भवति। यानी आत्मा को ही श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करके उसका मनन करना चाहिए, मनन करके उसके विषय में चिंतन करना चाहिए, और आत्मज्ञान होने पर ही सब कुछ जाना जा सकता है। तो इस तरह से एक गृहस्थ धर्म की महिला है, देखिए उनको भी उतना ही अधिकार है, और जो ब्रह्मवादिनी है, ब्रह्मचारिणी है, उनको भी उतना ही अधिकार है। तो ये वैदिक काल की ये स्थिति थी। वैदिक काल की स्थिति को हम इस तरह से स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और भी देखिए क्या कहा गया, मैं थोड़ा सा बोल के पूरा करना चाहती हूँ। जी जी जी। कि आदित्य रासनासी इंद्राण्या उष्णीसा। यजुर्वेद में क्या कहा गया है? हे स्त्री, तू पृथ्वी की बागडोर है। यानी उस समय के चिंतन देखिए आप, कह रहे हे स्त्री, तू पृथ्वी की बागडोर है, गृहस्थ की पगड़ी है, भूमि के समान पोषक है। जैसे पृथ्वी सारे अपने सृष्टि का पालन पोषण करती है, तो उसी तरह से पोषक है। और गृह यज्ञ में पूरा मनोयोग है। ये जो गृहस्थी रूपी यज्ञ चलता है, उसमें तेरा ही पूरा मनोयोग है, उस तभी ये संपन्न हो पाता है। तो ये एक चिंतन है, धारणा है, अच्छी धारणा है। और ये तो बता ही चुके हैं कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम, कि ब्रह्मचर्य पूरा करके उपनयन संस्कार के बाद जो शिक्षा ग्रहण हो जाती है, तब वो अपने अनुरूप युवक पति को प्रवरण करती है। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कितना सुंदर उस समय की धारणा थी। जी। और यहाँ तक मंत्रों में यहाँ तक वर्णन है कि कोई दावत होती है, समारोह होता है,
तो वहां पर एक स्त्री है, उसके सारा परिवार आ गया लेकिन ससुर नहीं आए हैं। तो ससुर के ना आने से वो इतनी परेशान है, इतनी चिंतित है कि वो आ जाते तो यहाँ भी वो पकवान, तरह तरह के पकवान, सुस्वादु भोजन का आनंद वो भी ले लेते। उनके ना आने से वो इतनी चिंतित है। ऐसे तमाम आख्यान है, यम यमी के आख्यान है, सूर्या का आख्यान आता है, जिनसे कि अब जो सूर्या का आख्यान है वो तो विवाह सूक्त में पढ़ा जाता है। आज भी जो विवाह होता है तो उन मंत्रों का पठन पंडित भी पढ़ते हैं, उनको भी स्वीकार करते हैं। और कहते हैं कि स्त्रियां जो है औषधि विद्या का भी ज्ञान रखें। या औषधि सोमरागी बहुवी सत विचक्षणा, यानी स्त्रियां औषधि विद्या को जाने, अवश्य ग्रहण करें। औषधि ज्ञान रखने वाली स्त्रियां ही परिवार के लिए, समाज के लिए कल्याणकारिणी हो सकती हैं और स्वयं भी स्वस्थ रह सकती हैं, ऐसा, और दूसरों के रोगों का भी निवारण कर सकती हैं। तो इस तरह से ऐसी ऐसी कामनाएं की गई हैं और ऐसी मंगल कामना की गई है कि शिवा भव पुरुषेभ्यो, हे स्त्री तुम समस्त पुरुष जाति के लिए कल्याणकारी हो। गोभ्यो, गायों के लिए, अश्वेभ्यो, अश्वों के लिए, यानी समस्त पशुओं के लिए, शिवास्मयी सर्वस्मयी क्षेत्राय, और ये जो खेत हैं, चारों तरफ खेत बाग बगीचे हैं, इनके लिए तुम शिव कल्याणकारी हो, शिवा अनाई है जी, और तुम सबके लिए कल्याणकारी होते हुए इस संसार में, इस पृथ्वी में सदैव रहो। ऐसी कितनी सुंदर मंगल कामना है, देखिए, है ना। तो इस तरह की तमाम गाथाएं, तमाम आते हैं, उसमें प्रसंग आता है कि जिनको हमें एक बार देखना चाहिए। यानी वैदिक काल में देखिए हम कितने उन्नत स्थिति में थे, लेकिन कर्मकांड के प्रभाव से और शिक्षा का अधिकार सीमित कर दिए जाने से कैसे स्थिति हजार साल में कैसे गिरती चली गई स्त्री की स्थिति। और जो बौद्ध काल में जब हम देखते हैं कि उन्होंने भिक्षुणियों के बीच को भी स्वीकृति दे दी कि बौद्ध मठ में भिक्षुणियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, भिक्षुणी बन के रह सकती हैं, तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे स्त्रियों के प्रति काफी संवेदनशील थे, उन्होंने इतनी सुविधा प्रदान की। तो उस समय जो है बौद्ध काल तक आते आते वैदिक काल की जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर आ चुका था, यानी कहाँ एकदम सक्षम हुआ करती थी, है ना। और उसके बाद वो इतनी अधिक उनकी दयनीय स्थिति हो गई कि उनको जो है शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रेरित किया। और फिर उसके बाद तो स्त्रियों को काफी हद तक स्वतंत्रता मिलने लगी थी कि वो दान में भी, दान करने का उल्लेख कहीं नहीं आता, लेकिन कुछ शिलालेख हैं बौद्ध अशोक के समय के, उस समय स्त्रियां दान भी देने लगी थी, यानी खेत वगैरह भी दान देती थी। तो जब उनके नाम होता था तभी तो दान देती थी, है ना। तो इस तरह से, और जो मनु है, मनु स्मृति में देखिए यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो पुत्री ही उनकी जो संपत्ति है उसकी अधिकारिणी होगी, क्योंकि जब पुत्री है, पुत्री के रहते कोई दूसरा उस पर अपना हक नहीं दिखा जा सकता। और जिस पुत्री को अपने माता पिता की संपत्ति का पूरा अधिकार मिलता था उसको पुत्रिका कहते थे, उसका नाम ही पुत्रिका होता था। और अगर पुत्री का बेटा है तो वो भी उसका हकदार हुआ करता था। और तमाम वेदों में तो स्त्रियों के प्रति बहुत अच्छी सम्मान पूर्ण धारणाएं हैं। कहीं कहीं के तो ऐसा भी आया है कि जैसे किसी का पति मतलब निर्जीव हो गया है तो वहां उस समय तक उसको नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि उसके जो भाई के रिश्ते के हो, चाहे सगा भाई हो या कोई रिश्ते का भाई हो, जब तक उसका हाथ पकड़कर, उस स्त्री का हाथ पकड़कर उस तो से कहता है कि अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इसकी पूरी तरह से संरक्षण करूंगा, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। और तब जब उस तरह दे करके उनका कुछ मानसिक विधान होता था तब वो उसको शव को ले जाया करते थे, उसके पहले शव ले जाने का विधान नहीं था, यानी पूरी तरह से। और मनु महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पहले उस समय ऐसी भी समस्या आई थी कि अगर कहीं स्त्री ऐसी होती है तो उसके सारे जेवर वगैरह लोग छीन लेते थे। उन्होंने इसका घोर विरोध किया है, कहा कि किसी का कोई आभूषण उनको छीनने की आवश्यकता नहीं, जो स्त्री धन उसका है
उसका ही रहेगा। तो तमाम इस तरह से उन्होंने करा है। और यद्यपि ये आता है कि भाई खेतों में जमीन में नाम नहीं दिया जाता, लेकिन मनु महाराज ने तो ये कहा कि जितने भी त्योहार हों या कोई पर्व है या मंगल कार्य है, सब में स्त्रियों को आभूषण और वस्त्र अवश्य देना चाहिए। जो भी स्त्रियां हैं, बहन बेटियां हैं, जो भी हैं, सभी स्त्रियों के लिए उन्होंने आभूषण और वस्त्र का विधान दिया है। तो आभूषण उस समय सोने चांदी के रहते थे, उस रूप में रहते थे। तो इस तरह से बहुत अच्छे उनकी भी दृष्टि थी, उन्होंने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा। और एक बात इसी संदर्भ मुझे याद आ गई तो मैं चर्चा कर लेती हूँ कि आज मनुस्मृति को बिना पढ़े लोग इतनी अधिक उसके वो करते हैं, चर्चा करते हैं। वहां तो उन्होंने जाति का आधार गुण और कर्म को माना है कि अगर किसी शूद्र के घर में ऐसी संतान हो जाती है जो उसको मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेती है और जो इस तरह शिक्षा वाली संतान हो जाएगी, तो उसको शूद्र नहीं माना जाएगा, उसको ब्राह्मण माना जाएगा। और जो ब्राह्मण के घर में ऐसी संतान हो जाए कि पढ़े लिखे नहीं, कुछ वो नहीं, और तो उसको शूद्र मान लिया जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा। जब तक शिक्षा का अधिकार नहीं होगा तब तक वो विद्वान कैसे होगा? अगर शूद्र के घर में या शिक्षा का अधिकार होना चाहिए तभी तो शिक्षा का अधिकार तो सबका बेस है, आधार है। कहीं भी अगर शिक्षा से वंचित किया जाएगा, आज भी देखिए बहुत से ऐसे गांव हैं कि वहां से लड़कियां निकल के हाई स्कूल नहीं पाते। मान लो प्राइमरी स्कूल है तो उतना पढ़ लिया, फिर बहुत दूर पढ़ रहा है, ये है वो है। हालांकि तमाम लोग दिखाते हैं कि साइकिल बांट दिया, स्कूटी बांट दिया, लेकिन ये थोड़ी सी सीमित संख्या होती है। बहुत सारी पहले मैं जब कॉलेज में हमारे पास में कुछ प्रश्न भी हैं, तो अब एक दृष्टि उस पर भी डाल लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे डॉक्टर सौरभ पांडे जी, धराधाम प्रमुख हैं। कई धर्मों को लेकर के उनकी अपनी संस्था है जो कि देश विदेश में हर जगह कार्यरत हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम कह रहे हैं और आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सादर प्रणाम आपको भी सौरभ जी। साथ हैं अर्चना जैन जी, आपका स्वागत कर रही हैं और आपकी हर बात से वो सहमत नजर आ रही हैं। एक प्रियंका सिंह जी भी हैं। डॉक्टर प्रियंका सिंह कहती हैं नारी शक्ति समर्पण से सम्मान तक। जी हाँ, निश्चित रूप से। और जितनी समर्पित होती है सम्मान की भी उतनी अधिकारी है। लेकिन अधिकारी शब्द ये जरूरत ही क्यों पड़ी, यही प्रश्न है कि क्या पुरुषों के सम्मान के लिए कभी बात की जाती है? क्यों अलग अलग सम्मान तो सभी का होना चाहिए, क्यों नारी के सम्मान की हमेशा आवश्यकता होती है? एक प्रश्न है सुनील श्रीवास्तव जी का, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लेके आती हूँ। और वो कहते हैं कि वेदों में कर्मकांड, वेदों में स्त्री वेदपात की अधिकारी नहीं, आपका वैदिक से तात्पर्य शायद पौराणिक है। मुझे लग रहा है कि जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा उस समय बात कुछ और चल रही थी, उसको वेदों से जोड़ दिया। तो आप इस बात को जरा स्पष्ट करिए। फिर एक प्रश्न और है, मैं वहां भी लेना चाहूंगी कीर्तन त्रिपाठी जी। ये कर्मकांड देखिए, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड की प्रधानता हुई है। जो पूर्व वैदिक काल है, जो वैदिक काल है, एक्चुअली वैदिक काल में तो स्त्री जब स्वयं ही ऋषिका है, ब्रह्मवाग्नि है, तो उसको कहाँ वंचित किया जाएगा। इदम मंत्रम पत्नी पठेत, यज्ञ में पूरी तरह से वो शामिल होती थी, मंत्रों का पाठ भी किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे, अब कहना नहीं चाहिए, उस समय की स्थिति को मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर एकाधिकार कर लिया और उन्होंने कर्मकांड को अपना आजीविका का साधन इतना अधिक बना लिया कि कर्मकांड में ही वो अपने पूरी पुश्तैनी जो है कामकाज सब करना चाहते थे। और कर्मकांड को इतना महत्व दिया कि ज्ञान कांड ही लुप्त हो गया, ज्ञान कांड को ही छोड़ दिया। तो वहां पर उन्होंने इस तरह की कांड की प्रधानता है क्या? वेद में कर्मकांड का जिक्र है, कहीं उसको सम्मिलित किया गया है? वेद में देखिए, वेद में कर्मकांड दो भाग ऐसे सामान्यता मान लीजिए, कर्मकांड और ज्ञान कांड दो विषय हैं। कर्मकांड में जितने तरह के सांसारिक मनोकामना है, सांसारिक सुख है, सबको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई विधान बताया गया है। यज्ञ विधान बताया गया, व्रत बताया गया, उपासना बताया गया, कर्मकांड वो है। और जो दूसरा हिस्सा है वो है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में अक्षर ब्रह्म की उपासना, सच्चिदानंद स्वरूप की, और अविद्या का वर्णन, माया का वर्णन, ये सब किया गया है। तो जो वैदिक काल है
वहां पर तो ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब गुण और कर्म को छोड़कर जातिगत व्यवस्था होने लगी कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है वो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय में उत्पन्न है क्षत्रिय ही रहेगा, जब ऐसी स्थिति आ गई तब ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ समझने लगे। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि एक उदाहरण में ये बताया गया कि ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मान ली गई, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की। तो ये ऐसा उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे हम शरीर में खाना खाते हैं तो मुंह कहे कि हमने खाना खाया, हम पेट तक क्यों पहुंचाएं? वो मुंह नहीं कहता, पेट तक खाना पहुंच जाता है। और पेट कहे हम पचाएंगे, सब लोग राज्य करेंगे, लेकिन पेट खाना पचाता है और सारे अंगों में उसका रस भेजता है। और जंघाएं कहें कि हम पूरे शरीर का जो है बोझा उठाती हैं। और पैर कहें कि हम ही सब जगह जाते हैं, हम ही सब जगह नीचे हैं और सब जगह चल के जाते हैं। लेकिन वे शरीर के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि सभी मिलकर कार्य करते हैं, सभी अंग कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सभी अंग विरोध करेंगे तो क्या होगा? शरीर ही नहीं चल पाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा। तो हमारा समाज भी एक शरीर की तरह ही है, उसमें हाँ। सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, इसके उनके लिए कहा कमेंट गया। जी, जी, बिल्कुल। और उनके कमेंट में ये 2 प्रश्न सामने नज़र आ रहे हैं मुझे कि वेदों में कर्मकांड, वो जानना चाहते हैं कि वेदों में कर्मकांड की व्यवस्था उस समय ऐसा कोई ज़िक्र है? और दूसरा है कि वेदों में स्त्री वेद पाठ की अधिकारी नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा उस समय। वेद नहीं, अब पाठ हो सकता है ऐसा नहीं, वेद पाठ की अधिकारी बीच में नहीं मानते थे, तभी तो देखिए दयानंद सरस्वती के समय में आके दयानंद ने इसका उद्धार किया कि नहीं, हुँ, स्त्रियों को भी अधिकार है। इसका मतलब कि बीच में ऐसी स्थिति आई कि उनको वंचित किया गया। अब उनको वंचित करने के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, कई कारण इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे नारी का काम है, देखिए प्रजनन और छोटे छोटे बच्चों का पालन करना, हुँ, हुँ। किचन के काम करना, क्योंकि साफ मैं सफाई करना, मैं ले लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि है ना। इसका भी जवाब उत्तर जो है आपकी बातों में कहीं न कहीं निकल के आएगा। और कीर्तन त्रिपाठी जी जानना चाहते हैं कि कर्मकांड का सनातन धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका ये अब प्रश्न है। कर्म कांड का प्रभाव तो बहुत था, लेकिन जब आदि शंकराचार्य हुए हैं तब उन्होंने जो है ये ज्ञान कांड का बताया, ज्ञान कांड का महत्व बताया। और कर्म कांड का विरोध तो बौद्धिक काल से, बौद्धों के समय से ही शुरू हो गया था, क्योंकि कर्म कांड ने पूरे समाज को जो है बहुत ही अव्यवस्थित कर दिया था कर्म कांड के प्रभाव से। तो फ्रांस होते पुरुषों गए। का वर्चस्व, पुरुष अपना वर्चस्व दिखाने के लिए स्त्रियों को जो है शिक्षा से वंचित भी करते हैं और उनको वेद पाठ से भी वंचित करते हैं। लेकिन अब जब ऋग्वेद में पढ़ते हैं और हम सामवेद पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि उनको वेद पाठ के लिए मना किया, जब ऋषिकाएं ही हो रही हैं। है, जब आप नवरात्रि में पूजन करते हैं तो वहां देवी सूक्त आता है, वाक सूक्त आता है। वाक सूक्त की ऋषिका है अम्बृणी ऋषि, वागम्बृणी ऋषि के द्वारा लिखा गया। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम, वो स्वयं कहती है कि मैं इस राष्ट्र को धारण करने वाली हूँ और समस्त वसुओं को मैं ही धारण करती हूँ। तो जहाँ स्त्री इतना सशक्त होकर बोल रही है तो उस समय में नहीं था इसका विरोध, लेकिन हाँ, बाद उसके में इसका बाद हुँ, मानसिकता बदली, समाज की मानसिकता बदली धीरे धीरे। अब आप यही देख लीजिए ना कि जब हमारे यहाँ इतने हजारों लाखों की संख्या में हमारे देश में गुरुकुल हैं थे और उनको मिटाकर टोटली अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हो गई, सब कहाँ चले गए? तो ऐसे ही समय का सुख दुखवत परिवर्तन से, सुख दुख चक्र की बात, चक्रवत परिवर्तन, जैसे समय का पहिया ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसी तरह इसका शिकार महिलाएं हुई। महिलाओं के साथ साथ जो अन्य ये थे क्या कहते हैं वैश्य जाति के लोग हुए और शूद्र जाति के जिनको कहते थे वो लोग हुए, सभी को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। तो जब हम शिक्षा से सबको, पूरे समाज को वंचित कर देंगे और स्वयं भी नहीं पढ़ेंगे। एक बात और भी बता दें कि जो जिस समय ब्राह्मण लोग इसका विरोध कर रहे थे कि पूरे समाज को अशिक्षा के अंधकार में डाल रहे थे, स्त्रियों को शिक्षा के अंधकार में डाल रहे थे और स्वयं भी नहीं पढ़ रहे थे, उन किताबों को लाल बस्ते में रख रख के केवल सजा के रख दिया था। ये बस्ते कब खुले हैं? जब अंग्रेज विद्वान आए हैं, जब वहां से आते हैं
लेकिन विद्वान सच कहते हैं में भाई यहाँ का पढ़ा जाए। जब भी कोई बात होती है तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का एक माहौल जो आज भी देखने को मिलता है, वो हमेशा से विद्यमान रहा है। और कीर्तन त्रिपाठी जी यही जानना चाहते हैं कि अशिक्षा के लिए सीधे तौर पर ब्राह्मणों पर आरोप थोप देना कितना न्याय नहीं, मैं संगत है? आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं इतनी वस्तुस्थिति, जो सारी वस्तुस्थिति बातें हमें अपने आख्यानों में मिलती है, इतिहास मिलती है, उसी का जिक्र कर रही हूँ, मैं आरोप नहीं लगाती हूँ। अगर किसी को लगता है आरोप, मैं अब स्वतः नहीं लगा रही हूँ, मैं तो हाँ, बिल्कुल। ये आरोप की आप बात सबने ने इतिहास पढ़ा होगा, हाँ, है ना। लेकिन बहुत सारी बातें मेरा ऐसी अपना कुछ भी नहीं, जो भी मैं बोल रही हूँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है ना। जो हमने पढ़ा है, अपने ग्रंथों में पढ़ा है, अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, उसी से निकला है, उसी को सबके समक्ष रख रही हूँ। और इस पर तो तमाम शास्त्रार्थ और तमाम कितने कितने उनको वर्णन आता है, बहुत ही विरोध करना पड़ा। अब बताइए ना, तुलसीदास जी को तो यही विरोध करना पड़ा कि उन्होंने हिंदी में रामचरितमानस लिख दी थी, है ना। सारे काशी के पंडितों ने विरोध किया था, अब इसको कोई कह नहीं रहा, मतलब वो तो स्वयं लिखा ही हुआ है। इतना विरोध किया कि उनके ग्रंथ को ही पहले तो गायब करने का, नष्ट करने का प्रयास हुआ, फिर कहा कि वहां विश्वनाथ मंदिर में रख दो। अगर ये सबसे नीचे रख दिया रामचरितमानस को, उसके ऊपर पुराण उपपुराण और वेद शास्त्र सब ग्रंथ रख दिए, उसको नीचे रख दिया। कहा अगर सवेरे ये सबसे ऊपर मिलेगा तो इसका मतलब कि शंकर जी इसको कह रहे हैं कि ये ठीक है। तो जब सवेरे दरवाजा खोला गया तो वहां से आवाज निकली, सत्यम शिवम सुंदरम, और जो है रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था। यानी सभी ने माना कि हाँ, ये तो जो है भगवान शिव ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। हुँ। तो इस तरह कीर्तन से जी एक समाज है, प्रश्न समाज में और हर तरह की स्थितियां आती रहती हैं। बहुत सारी बातें देखिए, बातों से जब तर्क वितर्क होता है तो बस तर्क हो वितर्क हो लेकिन कुतर्क ना हो तो ही बेहतर होता है उस समय में बातचीत करने का। मैं अंग्रेजी विद्वानों को विद्वान नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस समय बहुत उन्होंने सारे ही प्रकाशित खोज करवाया, बहुत वेदों विकास को सर्वसुलभ कराया, प्रकाशित करें। जी हाँ, जिसने जो कार्य किया है वो चाहे कहीं का हो, उसकी तो कहना निश्चित रूप पड़ेगा से। ना, क्योंकि उसकी उसके चर्चा पहले के करनी माहौल पड़ेगी। को आप जब सोचेंगे तब इस बात हाँ को आप समझ पाएँगे कि कितना ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि 1000 साल लगभग करीब 1200 साल तक ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ढक छुप गई थी। विदेशी आक्रमण जो आक्रमणी थे या जो भी जिनको आप कह लीजिए, तो एक बहुत लंबा समय रहा जिसमें आपकी हाँ, भारतीयता कहीं न कहीं दबी हुई रही, छुपी हुई रही। हजारों तो वो साल तक, वापस से प्रकाश हजारों में आई। साल तक स्थितियां बदलती हैं, बिल्कुल। तो उसी का तो प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा बुरा सही गलत हर समय हर हर समय कालखंड में होता है। आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये कहीं भी आपको इसमें कुछ ये गलत एक नहीं वस्तु स्थिति है, इससे आपस में कुछ ये नहीं समझना चाहिए जी, ये बिल्कुल। कि स्थिति क्या रही, हुँ, इसका जिक्र है। और मेरा उद्देश्य तो आज यही है कि वैदिक समय में नारियों को सशक्त समझा जाता था, सक्षम समझा जाता था, और पूरी तरह से वो सम्मान पूर्वक स्वतंत्र थे, शिक्षा ग्रहण हाँ, कर रही थी, और हर सोचा क्षेत्र में उनका स्वतंत्रता वापस वर्चस्व था, हर बिल्कुल। क्षेत्र में उनका वर्चस्व था। अब ऐसे तो देखिए और आज भी वो पौराणिक स्थिति आख्यान में बनती तमाम नज़र आते आ हैं। रही है, लेकिन अभी भी समय लग जाएगा, ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है। हाँ, तो चलिए, और आज बहुत सारी बातें हो गई, आगे की भी की कड़ियों में हम इस विषय को लेकर के आते रहेंगे, इस विषय पे ही आगे की कड़ी में भी बात करेंगे। और अगर आपके कोई और प्रश्न है तो आप हमारे पास ज़रूर यहाँ पे रखिए। प्रेम सिंह जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहे, कहते हैं वचन सुंदर व्याख्यान। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी थैंक को, यू, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। और अगर किसी को बात अच्छी लगी तो धन्यवाद, नहीं अच्छी लगी तो सॉरी। चलिए, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे और एक नए विषय के साथ में। और हमसे आप जुड़े रहें। और बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं आपको देने के लिए मेरे पास में, तो पटल से आप बने रहें और बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।